ये कहानी है द्रौपदी मुर्मू की। आज देश के सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू जा पहुंची हैं। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति जैसे रिकॉर्ड को द्रौपदी मुर्मू ने पहले ही अपने नाम दर्ज कर लिया है। आज जिस वक्त हम इस कहानी को आपसे रूबरू करा रहे हैं, तब द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। उन्होंने आज राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है, इसलिए हमने भी सोचा कि क्यों ना देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़े कुछ किस्से को आपसे साझा करें। कई किस्सों में कुछ किस्से खास होते हैं और इसलिए इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़े कुछ अनकहे अनसुने कहानियों के बारे में। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपके साथ मैं हूं नीलांबर पाठक और कैमरे के पीछे खड़े हैं विशाल। आज जब राजनीति के बल पर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि द्रौपदी मुर्मू कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो आप चाहते हैं वो होता नहीं है और जो होता है वो आप चाहते नहीं है। साल था 1997। उड़ीसा में पार्षदों का चुनाव हो रहा था और मयूरभंज जिले का एक सीट जो एसटी के लिए आरक्षित हो गया था, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बेहतर उम्मीदवार की तलाश थी। तभी मयूरभंज जिले के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की नजर द्रौपदी मुर्मू पर गई। रविंद्रनाथ महतो ने द्रौपदी मुर्मू को चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को इसके लिए सख्त मना कर दिया। मामला द्रौपदी मुर्मू के पति श्यामचरण मुर्मू तक जा पहुंचा, जहां पर उन्होंने यह कहते हुए रविंद्रनाथ महतो के बात को मना कर दिया कि हम छोटे लोग हैं, चुनाव लड़ना हमारे बस की बात नहीं है और हमारे यहाँ औरतों के लिए तो चुनाव लड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन रविंद्रनाथ महतो जिद पर अड़ गए और अपनी बात को द्रौपदी मुर्मू के पति श्यामचरण मुर्मू से मनवा ही लिया, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। साल 1997 में वे पहली बार पार्षद चुनी गई, जिसके बाद विधायक बनी। विधायक रहते कई विभागों की मंत्री भी बनी, फिर राज्यपाल और अब देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही हैं। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी तबके से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश की नई राष्ट्रपति केवल शाकाहारी भोजन ही करती हैं। द्रौपदी मुर्मू अपने मेहमान नवाजी के लिए खासे तौर पर जानी जाती हैं। द्रौपदी मुर्मू के मेहमान नवाजी से जुड़ा एक किस्सा है। बताया जाता है कि जब वे झारखंड की राज्यपाल बनी थी, तब उन्होंने राजभवन के किचन को पूरी तरह से शाकाहारी कर दिया था। राज्यपाल रहते हुए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह उनसे मिलने राजभवन पहुंचे। द्रौपदी मुर्मू और राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई और खाने का वक्त हो गया। चूंकि द्रौपदी मुर्मू का किचन शाकाहारी था, इसलिए शाकाहारी भोजन बनकर तैयार था, लेकिन राजनाथ सिंह को मछली खाने का मन था। द्रौपदी मुर्मू को जब यह बात पता चली, तो उन्होंने अलग से किचन की व्यवस्था कराई और राजनाथ सिंह के लिए मछली बनवाई। लेकिन जब यह बात राजनाथ सिंह को पता चली कि द्रौपदी मुर्मू केवल शाकाहारी भोजन ही करती हैं, तो उन्होंने भी जिद करके द्रौपदी मुर्मू के साथ शाकाहारी भोजन ही किया। आज जब राजनीति में शुचिता की भारी कमी देखी जा रही है, नेताओं में अपने राजनीतिक विरोधियों से मतभेद के साथ साथ मनभेद साफ तौर पर देखे जा रहे हैं, तो ऐसे में द्रौपदी मुर्मू की यह कहानी आपको जरूर जान लेनी चाहिए और साथ ही इस कहानी को आज के नेताओं को तो जरूर देखनी ही चाहिए। साल था 2009। उड़ीसा विधानसभा का चुनाव हो रहा था। द्रौपदी मुर्मू भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके विरोधी इस सीट पर जीतने के लिए कुछ ज्यादा ही प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने इस सीट को छोड़ने तक की बात कह दी थी। विधायक और मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अपने विरोधी नेताओं से अच्छे संबंध बनाए हैं, जिसकी तारीफ कई विरोधी नेता आज भी करते हैं। आज जब द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं, तो यह जान लेना बेहद जरूरी है कि द्रौपदी मुर्मू का जीवन काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। द्रौपदी मुर्मू के बड़े बेटे का देहांत साल 2010 में हो गया था, तो वहीं साल 2013 में द्रौपदी मुर्मू के छोटे बेटे का भी देहांत हो गया था, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और पहले से अधिक ऊर्जा के साथ शानदार वापसी की और फिलहाल वे अपनी बेटी इतिश्री के साथ रह रही हैं। कैसी लगी आपको यह हमारी रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक कर लें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।